अमरीकी सदर की सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता क़याम। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक ने चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, इंडोनेशिया, अर्जेंटाइन और आर्मेनिया भी दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल। डिवोर्स में तकरीब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार तशक्कुर। Gaza, which is really coming to an end. If Hamas doesn't do what they promised they would do, and I think it's going to be the end of them. गजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल ज़हीन रहनुमा मिलकर गजा में अमन की काविशों को आगे बढ़ाएंगे। जंग अब मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली है। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा वरना उसे खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। अमरीकी सदर ने बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। पाकिस्तान को हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान। गजा आमन बोर्ड में शमूलियत पर एतराज़ात। जमात इस्लामी ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस नौआबादियाती निज़ाम की नई शक्ल करार दे दी। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी गजा बोर्ड में शमूलियत के मुखालिफ। फैसले से इखलाकी साख मजरूह होगी। MWM के सरबराह का एतराज़। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले लिया। अपनी तकरीब में शहबाज शरीफ का तस्करा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप ने 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई। ईरान बातचीत करना चाहता है तो अमरीका भी तैयार है। अमरीकी सदर की पेशकश। डिवोर्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियां तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा के मलबे से मजीद 5 लाशें बरामद। अमवात की तादाद 67 हो गई। प्लाजा से मिलने वाली मजीद 2 लाशों की शनाख्त। बेटे ने अंगूठी के जरिए वालिद अबू बकर को पहचान लिया। दूसरी लाश की दुकान मुलाजिम आमिर की निकली। लापता अफराद के मुरसा का सब्र जवाब देने लगा। MA जहर रोड पर एहतजाज। इमारत की जानिब बढ़ने की कोशिश पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने गुल प्लाजा को मुनहदिम करने की सिफारिश कर दी। प्लाजे को गिराने का हतमी फैसला करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। इमारत में आग से बचाव के मौसर इंतजामात मौजूद न होने का इंकशाफ। 1200 दुकानों के लिए आग बुझाने के सिर्फ 200 आलात दस्तियाब थे। प्लाजा में दाखिली और खारजी रास्ते, एमरजेंसी एग्जिट और खिड़कियां बंद होने से अमवात में इजाफा हुआ। DG रेस्क्यू की ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात जानने के लिए निजी कंपनी की खदमात हासिल कर ली। दुकानदारों समेत तमाम मुतालिका अफराद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। IT सिंध जावेद आलम ओढो का बयान। मेयर कराची का मुतासरा खानदान के घर पहुंचकर सानहे पर अफसोस का इजहार। कारोबार की जल्द बहाली की यकीन दहानी करा दी। आग से तबाह गुल प्लाजा पर लगे साइन बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गुल प्लाजा में लगे कैमरों के मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR भी मिल गए। रिकॉर्डिंग का जायजा लिया जाएगा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस के मुकाबले में 6 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। हलाक होने वाले 50 से ज्यादा घरों पर डकैतों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान ने एक घर में दौरान डकैती 3 अफराद को कत्ल भी किया था। SSP के माड़ी का दावा। कराची के इलाके लाइंस एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, सोने के जेवरात और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम मजीद सर्द। सियालकोट में वक्फे से ठंडी हवा के साथ बादल बरसने लगे। पसरूर में यालाबारी, लाहौर, गुजरावाला, खानेवाल, राजनपुर, रहीम यार खान और दीगर इलाकाजात में बारिश के साथ ठंडी हवा के झक्कड़ चलने लगे।
कराची में मौसम सरमा की बरसात का दूसरा स्पेल, कहीं रिमझिम फुहार तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश। खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। कल भी बादल बरसते रहने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मेयर कराची ने अमले को अलर्ट कर दिया। बांग्लादेश का मैच श्रीलंका मुंतकिल न करने पर वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऐलान। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी वर्ल्ड कप से ज्यादा अहम करार। टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, मैच श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। उम्मीद है कि आईसीसी मुतालबा तस्लीम करेगा। मुशीर खेल आसिफ नजर ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। बांग्लादेश के मुजव्वज़ा बॉयकॉट पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल किए गए। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने वेन्यू तनाज़े पर आईसीसी पर दोहरे मयार का इल्जाम लगा दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुल रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर भारत और बांग्लादेशी बोर्ड में इख्तिलाफात हुए थे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के फैसले की मुकम्मल हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बांग्लादेश का मुतालबा न माने जाने पर पाकिस्तान की जानिब से भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया जा सकता है। हाथ मिलाएंगे और मेहमान नवाजी भी करेंगे, लेकिन सीरीज जीतने नहीं देंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का प्रोमो जारी होने पर पूरा भारत तिलमिला उठा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमकेएम का 18वीं तरमीम के खात्मे और कराची को वफाक़ी मातहत इलाका करार देने का मुतालबा। 18वीं तरमीम कोई कुरानी आयत नहीं, तरमीम नस्ल कुशी करने लगी। मुल्क के लिए नासूर बन गई। 70% से जायद आमदनी फराहम करने वाला शहर नाअहल सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। मुस्तफा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई हुकूमत बचाने और गिराने के लिए कुर्बानी का बकरा बने। मजीद कब तक मरेंगे? वफाकी वजीर ने सवाल उठा दिया। वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, आग तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन उस आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना, लेकिन उसको कंपनसेट फिर गवर्नमेंट ने किया बैठकर। क्या कराची को विफाक के तहत देने और 18वीं तरमीम खत्म करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे? सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल से सवाल। 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री में जब लोगों की जानें जा रही थी तब क्यों खामोश थे? हर अलमनाक वाक़ये पर 18वीं तरमीम को ले आना समझ से बालातर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलाई। लाहौर में पहली जदीद तरीन BYD इलेक्ट्रिक ट्रैफिक से पेट्रोलिंग की जाएगी। NH4 सवात से PTI के MNA सोहेल सुल्तान की नाअहली की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर का रेफरेंस काबिल समाअत करार दे दिया। आज सुबह 10 बजे समाअत होगी। NA85 डेरा गाजी खान में मुबैना धांधली का इल्जाम मुस्तरद। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन पर अमल दरामद नहीं किया। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का इख्तियार है। पंजाब हुकूमत के कवायद में गलतियों की निशानदही, आइन और कानून पर अमल दरामद न होने पर संगीन नताइज हो सकते हैं। हुकाम इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। अगली समाअत पर वज़ीर आला को तलब करने का इशारा। बानी PTI से रुफका की मुलाकात का दिन। किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत ना मिली। पार्टी रहनुमा दाहगल नाके पर इंतजार करने के बाद वापस से रवाना हो गए। हुकूमत ने 3.5 साल में बानी PTI का अकाउंट बंद करने के लिए 3 बार लिखा। एक्स ने हर बार दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी की रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दी गई।
लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन 14 फरवरी को करवाने के ऐलान के बाद हंगामा। वकला सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ निस्वाना से माइक छीन लिया, एक दूसरे को धक्के दिए गए, नारेबाजी भी की गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने कानून साजी करके लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शिद्दत पसंद तंजीमों को जबरी गुमशुदगियों से वाबस्ता ना किया जाए। सरफराज भुगटी का लापता अफराद से मुताल्लिक इजलास में मौक़िफ़। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुल्क भर की कारोबारी बरादरी को बिठाकर मिसाक़े मईशत करने की तजवीज़ भी दे दी। टैक्स के निज़ाम को ठीक करने की जरूरत पर जोर। बलूचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। क्वेटा, चमन, ज़ियारत, जोब, पस्तून, पशीन, कचलाक समेत कई इलाकों में बर्फबारी। कल्लात में हर जानिब सफेदी, पारा -10 रिकॉर्ड। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, कई गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने 15 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से वादी तीरा से नकद मकानी करने वालों की मदद, राशन और रिहाइश का मसला हल कर दिया। मलका कोहसार मरी में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात की जानिब से 12 से 20 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के। सड़कों से बर्फ हटाने और नमक के छिड़काव के इंतजामात मुकम्मल। अटक की तहसील हसन अब्दाल में घरेलू तनाजे पर दामाद की फायरिंग। अपनी ही 2 बेटियों, सास और ससुर को मौत के घाट उतारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लाहौर के जौहर टाउन से निजी कॉलेज के सीईओ को गाड़ी रोककर अगवा कर लिया गया। आबिद वजीर खान के अगवा का मुकदमा मुखबी के भाई की मदय्यत में दर्ज। सीसीडी समेत दीगर इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का छठा रोज 50 लाख रुपए सर की कीमत वाले आलमगीर कोश समेत 16 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। लाहौर की इचरा ज्वेलर्स मार्केट में स्थित सुनारों से 20 किलो सोने का फ्रॉड करने वाला मरकजी मुलजिम शेख वसीम गिरफ्तार। हैबटाबाद के इलाके मांगल में पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। शोलों ने 2 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए हवेलियां और मानसहरा से रेस्क्यू टीम्स तलब कर ली गईं। सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद भी इसराइली जारहत नहीं रुकी। गजा में मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहादतें 15 हो गईं। ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप इंतजामिया नेटो इत्तेहादियों के साथ समझौते के करीब। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान यकसर मुस्तरद कर दिया। 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ मनसूख। आर्कटिक रीजन में अमरीकी फौजी अड्डे के क़याम के लिए फरीक़ैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सुपर 6 मरहले में रसाई। जिम्बाब्वे को बासानी 8 विकेट से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने 12वीं कामयाबी समेटी। दमाग को 2-1 से मात। रोनाल्डो और अब्दुर्रहमान के 1-1 गोल। अमरीकी रियासत अलास्का के आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स का दिलकश नजारा। सब्ज और जामनी रंग रोशनी का मंजर देखकर सब हैरान। और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर के लिए नामजदगियों का ऐलान। सिनर्स और वन बैटल आफ्टर द अदर समेत कई फिल्म्स में मुकाबला होगा।